बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने एक गुज़िश्ता वीडियो में फ़ैसल कुरैशी के हवाले से एक वीडियो आपके साथ शेयर की, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से फ़ैसल कुरैशी ने जब एक प्रोग्राम किया बोल टीवी पर, उसके बाद उनको कितनी एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, कितने उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलाए गए। यहाँ तक कि बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनमें माहिरा खान, उस्मान खालिद भट्ट और इस तरह के तमाम एक्टर्स जो है, उन्होंने उनके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। और वहाँ भी मैंने कहा कि कहाँ पे फ़ैसल कुरैशी ने बिल्कुल ठीक बात कही। हमें हक़ के लिए आवाज़ उठानी है, हमें नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे शरपसंद अनासर हैं जो चाहते हैं कि फ़साद हो, जो चाहते हैं कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए। और ख़ास तौर पे जो खास इन्होंने बात की ना कि बच्चों पे नज़र रखें, बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए बच्चों का क्या माइंडसेट होता है। फिर इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के लिए इनको बाहर के मुल्क भिजवाया जाता है। अब ये चीज़ें जो है या पाकिस्तान से बाहर से मैनेज हो रही है। पूरी कंप्लीट डिटेल उस वीडियो के अंदर वो आप देख लीजिएगा, उसको मैं अब यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी। यहाँ तक कि फ़ैसल कुरैशी की फैमिली जो है, उनको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ी। उनकी बेटी के हवाले से मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। हम लोग काम कर रहे हैं ना, हमारे से बात करें। आप हमारी फैमिली, बच्चों इस तरफ जब जाते हैं ना, दिस इज़ टू बिलो द बेल्ट। यानी कि वो लोग अगर जो बात करते हैं नामूस रसालत की, और वो जो बच्चों की तरफ जाते हैं वो भी गलत है। और वो लोग जो बड़े हैं ब्रॉड माइंडेड और लिबरल बनते हैं, जब उन्हीं के बच्चों के बारे में बात होती है ना, तो उनकी जान निकलती है। ये सिर्फ अपनी एक टीआरपी के लिए, एक अपनी उस से के लिए कि इन्होंने भारत में जाके भी काम करना है, इन्होंने हॉलीवुड का भी इनकी ख्वाहिशात हैं कि शायद कभी हमें भी प्रियंका चोपड़ा की तरह बुला लिया जाए। तो इस ख्वाहिश के चक्कर में ये लोग जो है, ये अपना दीन मज़हब सब भूल जाते हैं। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो आप, दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी मज़हब के मुक़द्दसात के बारे में कोई भी किस्म की इस तरह की वाहियात बेहुदा जो हरकत है वो नहीं होनी चाहिए। सख्त कंडेम करते हैं और इन सबको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जो ये काम कर रहे हैं, जो इनके पीछे है। और आप देखिए, इस बात के ऊपर सिर्फ हम नहीं, तमाम मुसलमान, ईसाई, हमारी हिंदू बरादरी सब इसके ऊपर मुश्तरक है कि जो लोग भी किसी के भी मुक़द्दसात के साथ इस तरह की बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं ज़रा आ जाती हूँ फ़ैसल कुरैशी की तरफ, क्योंकि पहली बार फ़ैसल कुरैशी ने एक्सक्लूसिवली बयान दिया है और उन्होंने बताया है इंटरव्यू में कि ये सब कुछ हुआ क्या था, उन्होंने देखा क्या था, उसके बाद उन्होंने कहा क्या था, और कहने के बाद उनके साथ हुआ क्या क्या है। और बड़ी एक्सक्लूसिव बातें हैं, तो मैं ज़्यादा लंबी बात को नहीं करूँगी और मैं आपको उनके इंटरव्यू की तरफ लेके जाती हूँ। लेकिन उधर ले जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जो है, बहुत ज़्यादा मेरे कमेंट बॉक्स में देखा, मुझे बहुत से मेरे जो टीम है उन्होंने बहुत से कमेंट्स को फिर डिलीट भी किया, बहुत से लोगों को ब्लॉक भी किया कि जो इंतशार फैला रहे, आप इंतशार ना फैलाइए। अगर आपको मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है तो आप प्लीज़ मत देखिए, लेकिन जिनको इत्तेफाक है, ये बात गलत हुई है, ये बात बहुत खौफनाक है। ये बात अगर जिन्होंने देखी वो वीडियोज़, ये इस कदर गलत हरकत थी कि आप यकीन मानिए कि एक मुसलमान होने के नाते अंदर काम के रह जाता है। अगर आप सोचिए, कोई भी मज़हब हो, चाहे वो ईसाईयत हो, चाहे वो हिंदूवत हो, चाहे वो यहूदियत हो, कोई भी मज़हब हो, उनके मुक़द्दसात के साथ अगर इस तरह से हो तो उनको भी तकलीफ़ होगी, और उनके साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इस वक्त मखसूस टारगेट किया गया रमज़ान मुबारक के महीने के अलावा, और रमज़ान मुबारक के महीने में और इस तरह की चीज़ें कि आपको इश्तियाल दिलाया जाए, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, जिस तरह से कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है। बाहर के ममालिक में, कुछ ममालिक में उनको जलाया जाता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्या ज़रूरत, क्या आप लोग क्या शो करना चाहते हैं? किसी की भी मुक़द्दस किताब को इस तरह से जलाना जो है, क्या वो ह्यूमन राइट्स के ज़िम्मे में नहीं आता? आप लोगों के राइट्स को आप इस तरह से पामाल कर रहे हैं, ये कौन सी हुकूमत है? और फिर जब आप उनके किसी भी जो उनकी दीनी शख्सियत है उनके बारे में गलत बोलना, ठीक है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप अपने दिल में रखिए, आप अपना ईमान सीधा कीजिए, अपना किबला सीधा करें। क्या ज़रूरत है कि आप उनके मुक़द्दसात को गालियाँ निकालें, आप उनके मुक़द्दस औराक़ को आप जलाएं? आप ये नहीं कर सकते। जो भी करता है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो नाक़ाबिल माफ़ी जुर्म है और इसकी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और बिल्कुल डेफिनेटली सही रास्ता इख्तियार किया गया अदालत का, और अदालत के ज़रिए इनको मिला जाएगा और इन लोगों को जवाब दिया जाएगा। अब मैं ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं कराती और मैं अब आपको सुनवाती हूँ। बड़ी एक्सक्लूसिव बातें उन्होंने शेयर की हैं, कुछ राज़ों से पर्दा उठाया है। इसको आप गौर से सुनिएगा आखिर तक, तो आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा कि असल मामला क्या है, क्योंकि लोग अभी भी कन्फ्यूज़्ड है कि असल मामला क्या है। तो ये सुनिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो पिक्चर्स और वीडियोस मैंने देखी थी वो अनबेरेबल हो गई थी मेरे लिए। लोग को इतने अच्छे मुसलमान तो नहीं है, इतने बगैरत नहीं हो सकते कि जो चीजें हम अपनी आंखों से देख रहे थे वो देख के हम बर्दाश्त कर लेते। अब सीरियसली मैं जाके कमरे में बैठ गया था, मुझसे मैं कांप रहा था उस वक्त। मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ कि कुरान पाक को आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे नाउज़ बिल्लाह। कहना चाह रहा था कि भाई इनकी इनकी शक्लें दिखानी चाहिए ना, तो मुझे उलामा ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए, इस तरह तो बहुत बात आगे बढ़ जाएगी और बहुत खराब हो जाएगी। मुझे तो वही शटअप कॉल मिल गई थी, उलमा कराम ने मुझे शटअप कॉल दी। यार मैं असल में मेरी जगह कोई भी होता शायद वो इतना ही जज्बाती हो जाता, बिकॉज जो पिक्चर्स और वीडियोस मैंने देखी थी
वो अनबेरेबल हो गई थी मेरे लिए। और मेरे लिए क्या, किसी भी, मैं उस दिन भी यही बात कर रहा था, मैंने कहा ठीक है यार, हम लोग को इतने अच्छे मुसलमान तो नहीं है, वी आर नॉट फॉलोइंग सो मेनी थिंग्स, बट बात ये होती है कि इतने बगैरत नहीं हो सकते कि जो चीजें हम अपनी आंखों से देख रहे थे वो देख के हम बर्दाश्त कर लेते। या मेरी जगह कोई भी होता है यार, अनबेरेबल था उसके लिए। मतलब उस वक्त दिल ये कर रहा था कि जमीन फटे और इंसान अंदर चला जाए, कि मैं ये अपनी आंखों से भी कैसे देख रहा हूँ। आप नहीं बर्दाश्त कर सकते जो कुछ मैंने अपनी आंखों से उस दिन देखा है। जी हाँ, वो प्रोग्राम के बीच में हमने देखी। ने अल्लाह ना करे यार, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दूसरा साल है, और इस दूसरे साल में मेरे पास मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग बैठे हैं। मैंने उनके बीच में लड़ाई नहीं होने दी यार। तो मैं कैसे चाहूंगा कि ये लड़ाई झगड़े करवा के या कोई गलत बात करके मैं रेटिंग टाइप की चीज में पढ़ूं। अभी आप देख लें, इतना कुछ लोग बातें कर रहे हैं, मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। मैं आपको भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा था, आपने कहा नहीं यार फैसल भाई यू शुड टॉक अबाउट इट, बिकॉज मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा। वो एक सिचुएशन ऐसी थी, एंड मैं ये बात हल्फिया कहता हूँ कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि इस तरह से लोगों के साथ ज्यादती हो। कि मैं अक्सर उलमाए कराम से इस बात पे मेरी लड़ाई होती है, बहस होती है ऑफ एयर। मैं उनसे ये कहता हूं कि आप लोग कभी कभी ना बड़े रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो भी मुझे अपना जवाब देते हैं कि हम क्या करें यार, मतलब कुछ बातें ऐसी हुई हैं। तो मैं कभी कभी उनसे भी मेरी ये बात होती है, हम दोस्तों की तरह वो बात कर रहे होते हैं। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ है वो बाखुदा उन चंद लोगों के लिए था जो इस पूरे जो ये बच्चों की जिंदगियां तबाह करने पे लगे हुए हैं, बच्चों के फ्यूचर तबाह करने पे लगे हुए हैं, बच्चों को हरास कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर अजीब अजीब चीजें आ रही हैं। आप देखें ना, एक बच्चा जिसकी एज 15-16 साल है, वो कम से उसका दिमाग इतना नहीं होता, वो कहाँ स्टक हो जाता है, कहाँ वो बेचारा ब्लैकमेल हो जाता है, उसको खुद पता नहीं चलता है। तो इसमें पैसों की भी इन्वॉल्वमेंट है, फिर ऑब्वियसली इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे बच्चे जो हैं वो बिदक जाते हैं। तो असल मकसद प्रोग्राम का जो पेरेंट्स हैं उनको पैगाम पहुंचाना था कि प्लीज अपने बच्चों का ख्याल रखें। उसमें कहीं मैं थोड़ा जज्बाती हुआ हूं, मैं ये बात मानता हूं। मैं कहीं अपने आप को ये कहता जरूर हूं कि हाँ यार, मैं जरा ज्यादा बोल गया हूं। लेकिन यार मैं बगैरत नहीं हो सकता यार, मतलब कि वो जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो देखने के बाद कोई भी इंसान हो, और इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम्स ओनली, उसमें जो क्रिश्चियंस हैं, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो मसीह हमारे भाई हैं, या और लोग हैं, उन लोगों के मजाहिब पे भी इसी तरह के तमाशे दुनिया भर में चल रहे हैं, और लोगों को इसी तरह से जो है वो बच्चों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो हम तो एक अल्लाह की तरफ से हम एक अच्छा काम करना चाह रहे थे, बस वो बीच में लोग मिसअंडरस्टैंड कर गए। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि लोग उस चीज को ना, उस मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड कर गए। मैं और क्या बोलूं यार, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है यार इस बात पे कि हम तो लोगों का भला चाह रहे थे यार। यार कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ बाहर से हैं। मैंने पूरी फाइल मैं नहीं देख सका, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कुछ मुश्किल से 2 पिक्चर्स देखी हैं और 1-2 वीडियोस देखी हैं। मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं थी। मैं सीरियसली मैं जाके कमरे में बैठ गया था। मुझसे मैं कांप रहा था उस वक्त। मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ कि कुरान पाक को आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे नाउज बिल्ला, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद जब बात हुई तो मैंने ये कहा, मैंने कहा क्या हम इस पे बात करें? तो उन्होंने कहा जी, अदालत के हुक्म के मुताबिक ये अवेयरनेस देना बहुत जरूरी, लोगों को बताना बहुत जरूरी है। अब उसमें बड़े बड़े लोग हैं जो ये चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। कैसे पहुंचाई जाए किसी को, बिकॉज ये बात अगर आम हो गई मेरी जान, तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये आपको अंदाजा नहीं है कि ये पूरे मुल्क में क्या सिचुएशन हो जाएगी। ये बात भी रोकनी है, फिर आपने लोगों को समझाना भी है कि कि किस तरह से आपने अपने बच्चों का ख्याल करना है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त मैं कैसे मैनेज करूं सारा कुछ। यार कुछ ब्लैकमेल होके करते हैं। जो मेरी इसके ब्lasphemy काउंसिल के जो लॉयर हैं उनसे मेरी बात हुई।
ही वाज टेलिंग मी कि कुछ कुछ बच्चे ब्लैकमेल हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली आपके सिस्टम में घुस के आपकी बहुत सारी राजो नियाज होते हैं हर इंसान के, जो निकाल लिए जाते हैं, और उस पे जो है वो चीजें उनको ब्लैकमेल किया जाता है। फिर जैसे कुछ ये भी हुआ है कि कुछ लोगों को अच्छे खासे पैसे भी दिए गए ये सब करने के लिए। पहले ब्लैकमेल करते हैं, फिर उनको अपने साथ मिलाते हैं, फिर साथ मिलाने के बाद उनको पैसे भी दिए जाते हैं। कुछ लोगों को भगाया भी गया है पाकिस्तान से जब उनके नाम सामने आ रहे थे। तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है यार, कौन कहाँ किसका दुश्मन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। जो मेरे खिलाफ हरकत में, मैं उन सब से मैंने पहले दिन दरखास्त की, और यही दरखास्त थी कि पूरा प्रोग्राम देख लें और अंडरस्टैंड करें उस चीज को जो हम कहना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली लोग मुझे भी टैग कर रहे हैं, मेरी बीवी को भी टैग कर रहे हैं, सबको टैग कर रहे हैं, और वो एक ना शोशा मिल जाता है हमारे यहाँ। अच्छा, मेरे लिए बड़ा आसान था ये कि मैं इस चीज का ना बहुत फायदा उठाता हूँ, कि मैं हर चीज का ना जो जवाब देता और हर चीज पे मैं और ऊपर से आता या मैं सारी चीजें करता। बट मैं खामोशी से बैठ गया। मैंने कहा अल्लाह खुद जो है ना वो समझाएगा लोगों को, खुद ही लोगों की समझ में आएगा कि यार मैं नहीं करना चाहता। मैंने शुरू में एक बात की है भाई, मैं दूसरा साल है, मैंने उल्मा को आपस में नहीं लड़ाया। कल मेरे शो पे पारसी कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से, मसीह कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से गेस्ट आके बैठे हुए थे। बड़ी हार्मनी की बात हुई है। हमारे जो मसीह कम्युनिटी के बिशप थे, उन्होंने एक शिकायत भी की, ऑन एयर शिकायत। उस ऑन एयर शिकायत का हमने कोशिश की कि वहीं पे मैं अपने उलमाए कराम से उसका जवाब मांगू, बिकॉज मेजोरिटी मुसलमानों की है। तो हम नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को नुकसान हो। और मैं कम से कम जिंदगी में, देखें, जो मुझे जानता है, जो मेरे दोस्त यार हैं, वो ये मुझे जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि तू कहाँ से बात कर रहा है। लेकिन जो मुझे नहीं जानता, वो बेचारा उस एक वो जो बीच का क्लिप है उसमें से वो एक चीज सुनता है और वो उस पर एग्रीवेट हो जाता है। उसको जिस तरह बात सुनाई जा रही है, समझाई जा रही है, वो सही एग्रीवेट हो रहा है, क्योंकि वो अल्फाज मेरे मुंह से निकले हैं। लेकिन वो अल्फाज आम नहीं थे। वो अल्फाज इस बात पे नहीं थे कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसको जाकर लटका दें, उसको मार दें। वो उन चंद लोगों के लिए, उन ग्रुप्स के लिए, जो मैं कहना चाह रहा था कि भाई इनकी इनकी शक्लें दिखानी चाहिए ना। तो मुझे उलामा ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए, इस तरह तो बहुत बात आगे बढ़ जाएगी और बहुत खराब हो जाएगी। मुझे तो वही शटअप कॉल मिल गई थी। उलमा कराम ने मुझे शटअप कॉल दे दी कि नहीं आप ये बात मत करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैं बिल्कुल इस बारे में बात नहीं करूंगा। बात खत्म हो गई। अब वो हालांकि 2 दिन मुख्तलिफ फेसबुक के पेजेस के ऊपर लोग वाह वाह करते रहे, लोगों ने तारीफें की हैं हमारे प्रोग्राम की कि यार पहली दफा इस तरह से किसी ने चीज के ऊपर बात की है। बस फिर उसके बाद समझ में नहीं आया कि क्यों कर इस बात को इस तरह से बढ़ावा मिला। प्रोफेशनल जिंदगी में तो नहीं, लेकिन जाती जिंदगी में दुख होता है, बिकॉज मैं जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। मेरी हमेशा से कोशिश है। मैं 10 साल 11 साल हो गए मुझे, मैं होस्टिंग से मुंसलिक हूँ। और 10 11 साल में कहीं मैंने कोई ऐसी कोशिश की हो किसी कम्युनिटी के हवाले से, किसी मजहब के हवाले से, किसी मसलक के हवाले से, कि मैं उसको एग्रीवेट करने की कोशिश करूं उस मसले को, या कहीं मैंने किसी को बैठ के इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की है। मेरी हमेशा से शिकायत ये होती है कि जी पाकिस्तान में कुछ चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में पहली दफा मैंने स्टैंड लिया कि नहीं यार, पाकिस्तान में लेट सपोर्ट पाकिस्तानी कंटेंट, लेट सपोर्ट सपोर्ट पाकिस्तानी गाने, लेट सपोर्ट पाकिस्तानी एक्टर्स, लेट सपोर्ट पाकिस्तानी सिंगर्स। आई वॉज द फर्स्ट वन। मुझे याद है 11 साल पहले जब चैनल्स पे आम होता था, मैंने शुरू किया सबसे पहले कि नहीं यार, पाकिस्तान में हमारे चैनल्स पे सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट होना चाहिए और कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए, हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। हालांकि मैं गो विद द फ्लो करता तो शायद मेरे लिए बहुत आसानी होती, बिकॉज उस दौर के कुछ होस्ट थे जो कि रोजाना सुबह उठ के इंडियन गानों पे नाचते थे और गाने भी उनके शो में बजते थे। मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं स्टैंड लूंगा इस चीज पे। आज तक उस चीज पे मैंने स्टैंड लिया। और स्टैंड लेने की वजह ये है कि मैं पाकिस्तान का भला चाहता हूँ, मैं लोगों का भला चाहता हूँ। अब अगर इसको कोई ये समझे कि मैं गलत कर रहा हूँ,
या मैं कोई नैरो माइंडेड आदमी हूँ, या हरगिज मकसद ये नहीं।